जय माता दी सभी दर्शकों को। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना करुण चोपड़ा और हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने विशेष कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में। और आपकी सभी परेशानियां खत्म हो, इसी कामना के साथ इस खास कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हूं। और पुनः एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि आपके जीवन में अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो आप संपर्क साधिए। अगर आप खुश हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आपके राजयोग एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं तो इसकी वजह क्या है, ये भी जानने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। अपने जीवन की हर समस्या का समाधान आप प्राप्त करेंगे, न सिर्फ इस खास कार्यक्रम से जुड़ते हुए बल्कि ये हमारे खास मेहमान से भी जुड़ते हुए। समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ जाने माने ज्योतिर्विद पंडित प्रकाश जोशी जी, यानी आपके और हमारे गुरुजी, जिन्हें आप ज्योतिष महर्षि के रूप में जानते हैं। विश्व का ऐसा नाम जिसे ज्योतिष के आधार पर अगर आप अपने मन में धारण करें या फिर हर व्यक्ति जो जानने का प्रयास करे तो आपके समक्ष नाम होगा गुरुजी का। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरुजी का। जय माता दी गुरुजी। जय माता दी आपको भी। ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। जय माता दी भक्तों। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, वो भी वंदना के साथ। और आप अपने मन में सवालों का ढेर लेकर बैठे होंगे तो उसी सवाल को आप अपने मन में ना रखें, कॉल कीजिए। लाइव कार्यक्रम में आप बात कर सकते हैं। यहां बात नहीं हो रही हो तो भी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे खुद गुरुजी बात करेंगे संस्थान के माध्यम से। संस्थान में कॉल कीजिएगा, आपका नाम और नंबर रजिस्टर कराया जाएगा। फिलहाल आज के विषय के बारे में आप जानना चाहते होंगे। आज हम 2 तारीख वाले लोगों के बारे में बात करेंगे जिनका जन्म 2 तारीख को हुआ है, यानी जो अपने बारे में ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार उनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, उनका भाग्य किस प्रकार का रहने वाला है। 2 यानी कि 2 अंक किस तरह से जुड़ता है, जैसे 11 यानी 1 और 1 2 कहलाता है। इसी तरीके से जिनका अंक 2 बनता है, मूलांक 2 बनता है, उनके बारे में आज सब कुछ बताने वाले हैं गुरुजी। तो चलिए गुरुजी से जुड़ते हैं। बताइए गुरुजी। जिनका जन्म देखिए मैं प्रैक्टिकली आपको बताया तो 2 को हुआ है, 11 को हुआ है, 20 को हुआ है। उनके पहले तो स्वभाव की बात कर लेते हैं। स्वभाव में ये कलाशील होते हैं, इनके अंदर कला होती है बहुत अच्छी। मीठे, वाणी में मीठे होते हैं, दिल जीत लेते हैं लोगों का। थोड़ा भावुक होते हैं, भावुकता बहुत बार जो है इनको बड़ी नुकसान पहुंचाती है। जहां ये भावुक होते हैं वहीं पर इनको नुकसान होता है, याद रखिएगा। दूसरी चीज, 2 नंबर वालों का अगर धन देखें तो धन बहुत अच्छा कमाते हैं ये लोग। धन की स्थिति इनकी 34 साल से बहुत अच्छी होती है। 34 से लेकर और 55 साल तक धन काफी अच्छा होता है इनके पास में। प्रॉपर्टी के मामले में देखा जाए तो प्रॉपर्टी के मामले में थोड़ा इनको दिक्कत होती है। प्रॉपर्टी इनको भाग्य से या तो नहीं मिल पाती है, या प्रॉपर्टी के मामले में कोई लिटिगेशन या प्रॉपर्टी के मामले में कोई ठगी हो सकती है। प्रॉपर्टी में इनको 2, 11, 20 वालों को विशेषतः सावधान रहना चाहिए। संतान की बात करें तो 2, 11, 20 वालों की संतान से थोड़ा सा मतभेद रहता है। संतान इनकी प्रतापी होती है, अच्छी होती है, लेकिन संतान से वैचारिक मतभेद होता है, ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। और दूसरा, पति पत्नी के बीच में प्राय अनबन रहता है। जहां तक मैं 2, 11 और 20 की बात कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में अनबन रहता है और फैमिली को लेकर अधिक अनबन रहता है। और इनका भाग्य की बात करें तो व्यापार इनके लिए लाभदायक है और साथ में नौकरी भी इनके लिए लाभदायक है। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, वो दोनों ही लाभदायक है इनके लिए। चलिए, बहुत सारी चीजें आपने अपने बारे में जान ही ली हैं और बहुत कुछ जानना चाहते हैं। अगर आपकी जन्म की तारीख 2 है या 2 से संबंधित अंक आपका जुड़ता है, मूलांक आपका 2 बनता है, तो आप सिर्फ इसी आधार पर बहुत कुछ जान पा रहे हैं। तो सोचिए आपकी कुंडली के आधार पर क्या कुछ बताएंगे आपको गुरुजी, यानी सीधे सीधे आपके बारे में पूरी जानकारी कुंडली विश्लेषण के आधार पर। संपर्क साधिए, तमाम जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। फिलहाल दर्शकों का तांता है और बहुत सारे जो दर्शक हैं वो कॉल लाइन्स पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि उनसे बात करना बेहद आवश्यक है। बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। आवाज मिल रही है आपको? जय माता दी प्रभु। जय। हाँ जी, नाम बताइए आपका। जय माता दी, स्वागत है आपका। मेरा नाम सूर्य प्रकाश है जी। बताइए सूर्य जी। बताइए। 8 मार्च 1970 जी। टाइम सुबह 4 बजे। कहाँ का जन्म है आपका? सिरसा, हरियाणा। क्या जानना चाहते हैं? ये समय के बारे में, समय खराब चल रहा, थोड़ा काम मंदे हैं जी। व्यापार में दिक्कत है जी। जी, किस टाइप का काम करते हैं आप? मेरा फूड आइटमों का काम है जी, सप्लाई का। जी 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 जी। एक चीज बताइए, आपकी कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ बैठे हैं, चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। पहली चीज ये बताइए कि माता पिता का सुख कैसा मिला आपको? मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी सभी है। सभी है, माता पिता का सुख सही मिला है आपको? माता पिता का भी, दादा दादी का भी है।
चलो ये तो बहुत बढ़िया है। दूसरा, आपने धन तो बहुत अच्छा कमाया है, लेकिन आपका धन बर्बाद भी हुआ है। सुन रहे मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी। धन तो कमाया आपने, ऐसा नहीं कि नहीं कमाया है, लेकिन धन आपका बर्बाद भी हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, पूरा बताइए। हाँ, तो ये मतलब काम धंधा जैसे चल रहा है जी, मैं खर्चे मतलब काम धंधे में कमाई नहीं है। कमाई के लिए मैं बताता हूँ, 2016 से आपको ज्यादा दिक्कत आ रही होगी। हाँ जी। तो और 2016 से 2023 तक ना आपकी केतु की दशा है। अब क्या है कि केतु आपके दसम स्थान में बैठ गया है। दसम स्थान में देखो, केतु की क्या अपना नेचर होता है, केतु या तो काम को डाउन करा देता है, दूसरा चोट बहुत बार देता है, और बहुत बार बीपी और सरदर्द की, माइग्रेन की समस्या दे देता है। ठीक है जी, सुन रहे हैं मेरी बात? तो ये मैं आपसे एक छोटा बात पूछूं जी। हाँ बताइए। मैंने अभी जैसे कुंडली कई दिखाई है कई जगह, जैसे तो उन्होंने तो अभी बताया कि शनि की महादशा चल रही है। नहीं, गलत बताया है, केतु की महादशा चल रही है महाराज आपकी। वही तो कह रहा हूँ, ढंग से आप कुंडली दिखाएंगे तो आपको समस्या का समाधान मिलेगा, अन्यथा क्या है, आप घूमते ही रहेंगे महाराज। अच्छा। आपने किनको दिखाया? जो घर में पूजा पाठ करने आते हैं पंडित जी, उन्हीं को दिखा दिया है? उनको जिन्होंने मेरी जन्म पत्री बनाई है, उन पंडित जी ने से भी मिले थे भी, जैसे वो पहले पूजा पाठ करते हैं, क्या करते हैं? वो पूजा पाठ भी करते हैं सारा, मतलब इन्हें अपने यहाँ से पढ़े हुए हैं बनारस से। जी जी जी, वहाँ तो शास्त्रीय होता है महाराज। हाँ, तो उन्होंने तंत्रिक मतलब जो वहाँ से पढ़े हुए हैं, तो ये पूजा पाठ करते हैं और सारा वगैरह करते हैं। तो वैसे एक आधे और को भी दिखाया जैसे उन्होंने, तो सभी ने ये बताया कि शनि की महादशा चल रही है जो नवंबर में उतरेगी। और तो आपकी कुंडली गलत बनी है ना, आप समझे नहीं, आपकी कुंडली गलत बनी है। अच्छा, आपकी कुंडली गलत बनी है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं समझ गया ना कि आपकी कुंडली के अनुसार जो कुंडली में जो योग चल रहे हैं ना, जैसे आपके साथ में सूर्य चंद्रमा के साथ में राहु बैठा है, बुध जो है बुध के साथ में राहु बैठा है, तो और केतु की दशा चल रही है। 2016 से आपको दिक्कत आरंभ हुई है, हुई है कि नहीं हुई है आपको आरंभ? पहले ये बताइए। थोड़ा बहुत इन दिनों में है, मतलब नया साल वैसे थोड़ा तो महाराज कुछ होता ही नहीं, थोड़ा मत बोलना कभी भी जिंदगी में, थोड़ा कहोगे तो थोड़ा ही हो जाएगा महाराज। समझे नहीं, मेरा मतलब कहने का ये है। हाँ, ये नया साल चढ़ा, ये खराब ही चढ़ा। तो मैं यही तो समझा रहा हूँ कि केतु की दशा आपकी खराब है 2016 से स्टार्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कोई अलग तो नहीं बोल रहा ना, कुंडली आपकी कुंडली देख के बोल रहा हूँ। तो खैर उपाय कर लो। उपाय में सबसे अच्छा ये है कि एक माणिक और एक मोती और एक पुखराज, 3 रत्न आप धारण करो। माणिक और मोती और पुखराज 3 रत्न और धारण करो, और एक मंत्र का जाप करो, ओम ह्राम ह्रीम रौम स सूर्याय नमः। और केतु के लिए पता क्या करना आपने? केतु के लिए पूंछ वाले, जैसे कुत्ता होता है, पूंछ वाले जानवर, मछली होता है, मछली को दाना खिलाओ शनिवार को, या कुत्ते को दूध पिलाओ। ये चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत बार ये कंफ्यूजन हो जाती है कि हम ना पूजा पाठ वाले पंडित जी से ही कुंडली बना देते हैं, और कुंडली बहुत बार मैंने जो देखी है, बहुत बड़ी बड़ी और गोल गोल वाली कुंडली थी, वो गलत पाई गई। और आदमी को बिलीव ही नहीं होता ये कुंडली गलत है। बहुत बार जब तक समय सही चल रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक सब कुछ सही है। जब समय गड़बड़ आता है और कुंडली में पकड़ा ही नहीं जाता, तो उसमें कोई बड़े से बड़ा ज्योतिषाचार्य भी क्या करेगा। इसलिए मैं पहले क्या करता हूँ कि जो बड़ी कुंडलियां होती हैं, गोल वाली कुंडलियां होती है, वो 1-1 मीटर तक की होती है, कोई कोई 10-10 मीटर तक पोथियों की तरह होती है, लेकिन वो गलत होती है, 90% गलत होती है वो, क्योंकि वो हाथों से बनी होती हैं। और कहीं ना कहीं हाथों से। और दूसरी चीज ये है कि लगन तक तो उसमें ठीक है, लेकिन दशाएं उल्टी सीधी हैं, आकलन ठीक नहीं होता कहीं ना कहीं। क्योंकि देखिए, खासतौर पे कहा जाता है कि मैथ और साइंस का इसमें सबसे ज्यादा हिसाब किताब होता है, और एक बड़ी रिसर्च भी बहुत जरूरी होती है, तजुर्बा बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप इसे जानते हैं तो इस पर विश्वास भी कीजिए, श्रद्धा के साथ आप एक बार कॉल करके देखिए, और आप जानेंगे कि आखिरकार आपकी परेशानी किस प्रकार दूर होती है। फिलहाल दर्शक है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, जय माता दी। नाम क्या है आपका? माता जी, श्याम रंकावत। श्याम जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 15/5/1956। 15/5/1956। टाइम बताइए। टाइम ये मैं 3:15। 3:15 सुबह के। कहाँ का जन्म है आपका? कहाँ का जन्म है? जन्म स्थान बताइए। बीकानेर। बीकानेर राजस्थान। जानना क्या चाहते हैं? सवाल कीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अभी 2 साल हो गए, मेरा काम धंधा सारा बंद हो गया, और एक मैंने मकान बनाया था, मकान बनने के बाद एकदम ही नीचे डाउन हो गया। क्या बता, क्या बात है? देखो ऐसा है ना, आपकी शुक्र की दशा 2004 से और 2024 तक चल रही है। सुन रहे मेरी बात?
शुक्र तो आपका अच्छा है, तो इसका मतलब आपकी दशा से कोई दिक्कत नहीं है। आपका आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वही आपके लिए बहुत खराब है, वही आपके लिए घातक है, उसको बेच दें, यही लाभ है। और दशा तो ठीक चल रही है, दशा में कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो दिक्कत आई है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उसको तुरंत बेच दें, उसमें लालच ना करें, उसमें कम पैसा भी मिल रहा है तो बेच के नक्की करें इसको, क्योंकि वहीं से दिक्कत है। दशा तो आपकी बढ़िया चल रही है। चलिए, फिलहाल अपनी दशाओं के बारे में जो आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, परेशानियों की वजह आप जान पाते हैं कुंडली विश्लेषण के आधार पर। और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आप संपर्क साध सकते हैं, संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका साथ, आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपके साथ मौजूद हैं गुरुजी। संपर्क साधिए, संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, और आप ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप के जरिए भी। चलिए, फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, उनमें से एक से बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी। मैं सक्सेना बोल रहा हूँ, अपने बेटे के बारे में बात करना था। जी जी जी, बताइए बताइए। ये बेटे का 28 अक्टूबर 1986। टाइम बताइए। 7:50 PM। 7:50 PM, ठीक है। कानपुर यूपी। शादी के बारे में पता करना था पंडित जी, विलम्ब हो रहा है तो। जी जी जी, चेक कर लेता हूँ। एक चीज बताइए जी, बेटे की कुंडली में क्या है, पंचम भाव का स्वामी सप्तम स्थान में विराजमान आ गया है, तो इसने कोई लड़की पसंद तो नहीं कर रखी? कुछ चेक किया? पसंद नहीं कर रखी है, ऐसा कुछ पसंद नहीं कर रखी है अभी तक, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, एक बार पूछ लेना। नहीं, पसंद नहीं कर रखी है। वो कभी कहीं दोस्ती हुआ करती थी, वो अभी खत्म हो गया, वो काफी 2-3 साल पहले की बात। चलो कोई बात नहीं। दूसरी चीज ये कि चंद्रमा की दशा चल रही है, 2013 से 2023 तक चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा तो अच्छा है, करियर में तो बच्चा बहुत अच्छा होना चाहिए, विदेश के योग इसके बन रहे हैं, अच्छा है ये बच्चा करियर में। जी, सुन रहे मेरी बात? पंडित जी विदेश में ही है। हाँ, 3-4 साल से विदेश में ही है पंडित जी। हाँ, विदेश के योग होने चाहिए इसकी कुंडली में। प्लस उसके साथ में एक चीज हो रहा है कि कुंडली के अनुसार अभी क्या है ना, इसकी कुंडली में विवाह का योग अगले साल के हैं महाराज, अगले साल के हैं विवाह का योग। 17 में पंडित जी। हाँ, अगले साल के हैं, 2017 2018 दो जो साल है उनके अंदर विवाह के योग बनते हैं, आप चिंता ना करें। अब मैं यही बोलूंगा कि कुंडली के अनुसार इस बच्चे की ना शादी जब कराओगे तो एक बार कुंडली मैच करा लेना, क्योंकि इसमें 22 से लेकर और 28 गुण तक मिलने चाहिए। अगर इतने गुण मिलेंगे तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। चलिए, फिलहाल बहुत सारी चीजें अगर आप अपने मन में रखे हुए हैं और जानना चाहते हैं, शादी को लेकर फिलहाल यहाँ पर सवाल है कि आप अपनी संतान के सुख के बारे में जानना चाहते हैं, उनके विवाह के बारे में जानना चाहते हैं, इसके लिए तो खैर आप संपर्क साध रहे हैं, लेकिन आप अपने बारे में जानना चाहते हैं या फिर अपने अपनों के बारे में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है और आप इसके लिए जुड़ रहे हैं गुरुजी से, तो समझिए कि आखिरकार आपकी समस्या का समाधान जरूर संभव है। तमाम जानकारी आपके स्क्रीन पर है, आप संपर्क साध सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी। दर्शक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। हाँ जी, नाम बताइए। नाम तो मेरा नाखी है वैसे, लेकिन मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। जी, हस्बैंड का बोलो बेटा। उनका नाम है सुनील वर्मा और डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 1977। जी, टाइम बताइए। दिन के 2:05 देहरादून में हुआ है उनका जन्म। देहरादून में कहाँ, क्या जानना चाहती हैं वैसे? मैं ये जानना चाहती हूँ दीदी, एक्चुअली में उनके ऊपर कर्जे का बहुत ज्यादा है। 2012 से उनके ऊपर कर्जे का बहुत ज्यादा वो हो गया था, 5-10 लाख रुपए। तो अभी तक कर्जा उतरा नहीं है, बहुत परेशानी में चल रहे हैं हम लोग। ये वो तो कब तक उतरेगा और हमारा अपना मकान बन पाएगा नहीं बन पाएगा, अभी हम बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं हर चीज में। देखो, ऐसा है कि कुंडली के अनुसार दिक्कत जो नजर आ रही है ना, 2005 से 2024 तक शनि की दशा है आपके हस्बैंड की, और शनि जो है 1 डिग्री का बैठा हुआ है, तो कहाँ रिजल्ट देगा, ये तो 1 डिग्री का बैठा हुआ है ये ना। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि इनको क्या करें, इनको एक पुखराज पहना दो। पुखराज 8.25 रत्ती का होना चाहिए बेटा। और दूसरी चीज, बृहस्पति के उपाय कराओ इनसे। 16 बृहस्पतिवार को गांठ वाली हल्दी आती है, 5 गांठ वाली हल्दी लेके विष्णु भगवान पे चढ़ाएं, उससे कर्जे में मुक्ति होगी। और कर्जे में मुक्ति के लिए एक मंत्र बता रहा हूँ, वो मंत्र का जाप भी करें। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। ये आप अगर शिवलिंग है आपके घर में तो शिवलिंग पे थोड़ा सा गंगा जल अर्पित करके और ये मंत्र का जाप करें। ओम
ऋण मुक्तेश्वराय नमः। ये मंत्र का जाप एक माला हस्बैंड करते हैं या आप करते हो तो कर्जे में जल्दी से जल्दी सुधार हो जाएगा। चलिए, फिलहाल ऋण से मुक्ति की बात जो है वो आपके जीवन में संभव हो पाएगी, अपने जीवन को आप बेहतर बना पाएंगे। और भी बहुत कुछ जानना चाहें तो आप संपर्क साध सकते हैं। दर्शक हैं उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। चलिए, फिलहाल संपर्क टूट गया है और बहुत सारी चीजें होती हैं सभी दर्शकों के मन में, लेकिन मैं बहुत सारे जैसा ईमेल आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, इन्हीं में से एक के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। इनका नाम है राज सिंह और ये अपने बारे में जानना चाहते हैं कि इनके मन में सवाल लव मैरिज को लेकर है कि जिससे ये प्रेम करते हैं, हालांकि वो इनसे दूर हो चुकी है, लेकिन क्या संभावना है कि वो वापस आए और इनकी उनसे शादी हो पाए? ये व्हाट्सएप नहीं ले पाएंगे हम, क्योंकि अभी लाइव चल रहा है और उसमें हम इस तरह के व्हाट्सएप नहीं ले सकते। आप संस्थान में कॉल कीजिएगा, संस्थान में मैं डिटेल में बता दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं बता पाऊंगा। चलिए, फिलहाल आप संस्थान में कॉल कर लीजिएगा और आपकी सभी परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा गुरुजी के माध्यम से। और एक और ईमेल के बारे में बात करना चाहूंगी। इनका नाम है शेखर और फिलहाल ये यूएसए में रहते हैं और अपने काम के बारे में जानना चाहते हैं। हालांकि ये आईटी से जुड़े हुए हैं, लेकिन आगे अपनी प्रोग्रेस की तलाश कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेस हो नहीं पा रही है। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 2 मार्च 1990 जी, और जो जन्म का समय है वो है 3:35। ये अपने पिताजी का ही काम कर रहे होंगे, क्योंकि अभी इनकी उम्र तो छोटी है। 2 मार्च 1990। और बताइए। 3:35 का इन्होंने समय बताया है दिन के। हाँ। और भारत में ही इनका जन्म हुआ है। हाँ। दिल्ली का अपना जन्म बताते हैं, लेकिन काफी वक्त से, बहुत छोटे थे तब से ये यूएस में रह रहे हैं। ठीक है जी, मैं यही कहूँगा कि आप जो व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, आप अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि ये व्यापार आपके नाम पे नहीं, आपके पापा के नाम पे होगा। तो पिताजी की डेट ऑफ बर्थ दोगे तो मैं ज्यादा बताऊंगा आपको, क्योंकि आपके नाम पे ना व्यापार बेटा आ नहीं रहा है, आपकी कुंडली के अंदर व्यापार है नहीं। तो या तो आपको ये व्यापार मम्मी के नाम से करना पड़ेगा या पापा के ही नाम से लाइफ भर करना पड़ेगा, या जब शादी हो जाएगी तो वाइफ की कुंडली देख लेना, उसमें शनि उच्च का होना चाहिए। प्लस मैं जो उसमें ड्रॉबैक देख रहा हूँ, आपका मंगल, आप मांगलिक हैं, मांगलिक होने से बहुत जल्दीबाजी में आदमी निर्णय लेता है, खर्चे में उसका कंट्रोल नहीं होता, वो भविष्य के बारे में सोच के निर्णय नहीं करता। तो एक बार आपके लिए जॉब करना बहुत जरूरी है। जॉब करोगे तो आपको बहुत अनुभव आएगा, उसके बाद बिजनेस संभाल सकते हो आप। बाकी कुंडली के अंदर क्या है कि शुक्र और राहु पंचम स्थान में बैठे हैं, शुक्र और राहु पंचम में बैठ जाते हैं, तो बहुत बार क्या होता है, आदमी बुरे लोगों को अपना दोस्त बना देता है और हमदर्द समझने लगता है, और अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को पराया समझने लग जाता है। ऐसी स्थिति में क्योंकि उसका अट्रैक्शन जो है बुरे लोगों पे जाता है, तो अट्रैक्शन बुरा ना जाए, इसलिए आकर्षण कवच और मांगलिक दोष नाशक कवच आपको गले में धारण करना है। प्लस एक मंत्र का जाप करना, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र का जाप करते रहना बेटा। और एक बार जॉब जरूर करना। पापा का व्यापार कर रहे हैं ठीक है, लेकिन एक बार आप 6 महीने के लिए जॉब जरूर करना, उससे बहुत अनुभव होगा। चलिए, फिलहाल जॉब की जो आप कह रहे हैं कि आपके फिलहाल काम में आपको बढ़ोतरी नहीं मिल रही है और कहीं ना कहीं प्रोग्रेस की जो तलाश है, एक बार जॉब करके देखिए, क्या पता आपका जो भाग्य है वो और भी ज्यादा चमक जाए, और जिस भाग्य की चमकने की आप तलाश कर रहे हैं वो इस सलाह से, वो इस मशवरे से आपको और भी ज्यादा बेहतर तरीके से नजर आए। संपर्क आप साध सकते हैं, संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी गुरुजी के मार्गदर्शन में। और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो 7210124280 इसी सीक्वेंस में 86 तक हमारे नंबर है, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, आपकी सभी परेशानियां दूर की जाएंगी। और साथ ही आप ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है ratnaurja@gmail.com, और व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। संपर्क सूत्र और तमाम जानकारी आपके स्क्रीन पर मौजूद है। गुरुजी, जिस तरह से आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं हमारे दर्शकों को, लेकिन बस जानना ये चाहती हूँ कि आखिरकार जो 2 तारीख के वाले लोगों के बारे में आपने बताया है, जो तमाम डिटेल्स 2, 11, 20 तारीख एग्जैक्टली, लेकिन जानना ये चाहती हूँ कि जो सब कुछ आपने बताया, क्या ये सभी चीजें, उनकी जो जन्म की तारीख प्रॉपर तरीके से जो दूसरी बनती होगी, सिर्फ 2 का अंक जुड़ जाने के साथ, क्या ये सभी चीजें उसमें मेल खाएंगी? क्योंकि आपकी रिसर्च इतनी बड़ी कही जाती है। देखिए, 2, 11, 20, 29 तारीख वालों के बारे में आज हमने मूलांक 2 के बारे में शेयर किया है। ये अभी आपको मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त में बताया। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है तो संस्थान में आप मेरे से संपर्क करें, आपको डिटेल में बताया जाएगा। सबकी कुंडली अलग होती है, तो हो सकता है कुछ चीजें मैच करें, कुछ चीजें ना भी मैच करें। तो ये कि 100% रॉन्ग नहीं होगा। ये 70% रिसर्च जो पाई गई है, 70% से लेकर 80% तक की रिसर्च ये सही है। रिसर्च हम करते रहते हैं, हमारा अनुसंधान करता रहता है, और आप लोगों की बदौलत ही, आप लोगों के इतना प्यार है कि हमें रिसर्च करने का मौका मिलता है। आप अपनी जानकारी हमसे शेयर करते हैं,
उससे ये रिसर्च निकल के आती है। चलिए, फिलहाल बहुत सारी चीजें जब आप अपने बारे में जान रहे होते हैं तो खैर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गुरुजी अब आपके साथ जुड़े हुए हैं। रत्न ऊर्जा खास कार्यक्रम से आप जुड़िए और यहाँ अगर बात नहीं हो तो परेशान ना हो, आप सीधे संस्थान में कॉल कर सकते हैं, वहां आपका नाम और नंबर रजिस्टर्ड होगा और इसके माध्यम से गुरुजी आपसे संपर्क साध पाएंगे। नंबर आपके स्क्रीन पर है 7210124280। इसी सीक्वेंस में 86 तक हमारे नंबर है। एक और सूचना, इन्हीं संपर्क सूत्र से आपको कॉल भी किया जाता है, इसके अलावा हमारे किसी और नंबर से आपको कोई कॉल नहीं किया जाता। अगर आपको किसी और नंबर से कॉल आता है और ये कहा जाता है कि गुरुजी के माध्यम से कॉल किया जा रहा है, तो ये फिलहाल आपके लिए झूठ होगा। आप सीधे संपर्क साधिए संस्थान में और बताइए कि आपको इस तरह का कॉल आया है। आप ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप के जरिए भी। तमाम जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। फिलहाल गुरुजी आप आए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी आपको, जय माता दी भक्तों। तो अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ बात करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे हम गुरुजी से, लेकिन फिलहाल आज के लिए दीजिए आज्ञा। जय माता दी।